तब लगेगा ये होल्डर नहीं है, फोन होल्डर नहीं है, कैमरा पानी भर दिया अमित क्या भर लेंगे। हम सभी के बीच में परम पूज्य पधार चुकी हैं। आप सभी धर्मानुरागी भक्तवृंद से मेरा निवेदन है, जहां तक आवाज जा रही है कृपया यथाशीघ्र कथा पंडाल में आने की कृपा करें। परम पूज्य दीदी मां से हम सभी ने निवेदन करेंगे, ज्ञान रूपी गंगा को प्रवाहित करें। जय श्री राधे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
काहू को पीर, जिन्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग परात्पर अखिलेश्वर अकारण सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए साक्षात उनकी वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में उपस्थित सभी भक्त रसिकगण, श्रोतागण, भगवत चरणानुरागी जन, आप सभी के हृदय में उपस्थित उस परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए सभी ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रणाम करते हुए पारायण पर बैठे हुए ब्राह्मण देवता को प्रणाम करते हुए तथा हमारे साथ माँ सरस्वती के समाराधक संगीत की आराधना करने वाले सभी संगीतज्ञों को प्रणाम करते हुए हम इस कथा में आगे बढ़ेंगे। उसके पूर्व भगवान के अद्भुत स्वरूप का चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, देखते हुए कि भगवान का स्वरूप है कैसा। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह की जब कथा होती है तो चतुर्थ दिवस भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज हम सभी तृतीय दिवस की कथा में सम्मिलित हैं। कल भगवान का जन्मोत्सव होगा, तो आप सभी इस बात का अवश्य ध्यान रखिए कि कल हमारे घर भगवान पधारने वाले हैं। जब माता के पास भी भगवान आने वाले थे तो माता पहले से उनके स्वरूप का चिंतन करती थी। आइए हम सब भी प्रेम से मीठी मीठी तालियों के साथ और उस स्तोत्र में उन पंक्तियों में कहा क्या जा रहा है इस भाव के साथ प्रभु का चिंतन करते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम चरितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं
भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादो मधुरो पाणिर्मधुरः पादो मधुरः नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूतं मधुरं सूतं मधुरं भूतं मधुरं सूतं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् तरणं मधुरं तरणं मधुरं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं
मधुराधिपते रखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्रभु का स्वरूप कैसा है, कितना मधुर है। जिनके अधर भी मधुर हैं, जिसके नयन भी मधुर हैं, जिनका चलना भी मधुर है, जिनका सोना भी मधुर है। इस प्रकार के भाव को जब हम कोई चीज भाव के साथ गाते हैं ना, तो हमारा मन तन सब जब जुड़ जाता है, तो वही वास्तव में भक्ति हो जाती है। आइए हम प्रभु का एक कीर्तन भी कर लें, ताकि आप सभी बोलें, क्योंकि अधरम मधुरम स्तोत्र तो सभी के मुख पर नहीं था। तो कीर्तन करें, तदनंतर कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। पहले सब हाथ उठा लेंगे, इसीलिए कीर्तन दोबारा करा रहे हैं। देखिए आपके लिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी का ध्यान कहीं न कहीं लगा हुआ है। और एक बात भी याद दिलानी है। प्रथम दिवस की कथा के दिन कहे थे कि आप सभी याद से इसका भाव जरूर पूछेंगे, और माता जी ने तो हाँ भी कह दिया था, याद दिलाएंगे अगर आप भूल जाएंगी तो। और कल हमें याद था अंत तक, लेकिन हमने कहा अगर आज हम अपने से बता ही देंगे तो ये मौका नहीं मिलेगा आपको कहने का कि आपने याद नहीं दिलाया, है ना? सत्य है, हम याद नहीं दिलाए। और इसीलिए आज हम इसी कीर्तन से प्रारंभ भी किए। हमने कहा था कि जब हम भाव के साथ कीर्तन करेंगे तो उसका भाव क्या है। देखिए, श्री कृष्ण, श्री अर्थात लक्ष्मी, हमारी राधिका रानी, ठीक? श्री राधा रानी
से जो युक्त हैं, संयुक्त हैं, जो लक्ष्मी से युक्त हैं, ऐसे हमारे नारायण, ऐसे हमारे श्री कृष्ण। और कृष्ण का अर्थ भी बताए थे। कृष्ण किस धातु से? कृष्ण धातु से कृष्ण बना है, आकर्षण अर्थ में। कहा हे श्री कृष्ण, जैसे आप हमारे भक्तों के हृदय को आकर्षित करते हैं, गोपियों के चित्त को आकर्षित करते हैं। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम तमहम नमामि। आप क्या क्या चोरी कर लेते हैं? गोपियों के वस्त्र तो चुरा ही लेते हैं, लेकिन अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक जन्मों के जो अर्जित पाप हैं उसको भी आप चुरा लेते हैं। तो ऐसे हे श्री कृष्ण, हमारे भी पापों को दूर करिए, उनका भी हरण करिए, उनको भी चोरी कर लीजिए और हमें अपनी शरण में दे दीजिए। हमारा चित्त भी अपनी ओर आकर्षित कर लीजिए। ये है श्री कृष्ण में सिर्फ अर्थ। सोचिए, एक शब्द में ही आपने पूरा भगवान से कह दिया। श्री कृष्ण गोविंद, गो कहते हैं इंद्रियों को। गो अर्थात इंद्रियां। इंद्रियां क्या? आंख, नाक, कान, जीभ, आद, पानी, पायु, बस जो एकादश इंद्रियां हैं, उसके जो विंद अर्थात जो स्वामी हैं। और श्री रामभद्राचार्य जी महाराज बहुत बड़े संत, वो तो कहते हैं महाराज गोविंद नाम का एक नया अर्थ है। क्या कहा? जो गो कहते ही विंद अर्थात वेंट देयर, वहां पहुंच जाए, पूरा लेने की भी आवश्यकता नहीं है नाम, ऐसे हैं गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे। हरे अर्थात क्या कहते हैं? दुख हरा, पाप हरा, कष्ट हरा, पीड़ा हरा, हर हर महादेव। हर हर मतलब हर लीजिए। तो ऐसे जो सर्व दुखों को, सर्व पीड़ा को हरने वाले हैं और जो हर के भी स्वामी हैं, ऐसे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, मुर नाम के राक्षस को मारने वाले। हे प्रभु मुरारी, आप हमारे अंतस में भी विराजमान इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर नाम के राक्षसों का नाश कर दीजिए, मार दीजिए। ऐसे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ, हे स्वामी, आप तो सबके स्वामी हैं, सबके रक्षक हैं। ऐसे परमात्मा हे नाथ। नारायण, नारायण शब्द का प्रयोग किया क्यों? ये बताने के लिए कि आप तो नारायण हो, लेकिन मैं नर हूँ और नर और नारायण से ही नारायण पूरा होता है। इसलिए हे नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब वासुदेव भी तो, एक तो वसुदेव के पुत्र हैं इसलिए वासुदेव कहे ही गए। वसुदेवस्य अपत्यम पुमान, सूत्र से वासुदेव बन गया। ठीक, वसु कहते हैं इंद्रियों को। अब यहाँ इंद्रियों के स्वामी अर्थ में दो बार प्रयोग कर दिया। कहा क्यों? कहा महाराज सब कुछ तो वश में कर सकते हैं, इंद्रियों को वश में करना सर्वथा मुश्किल है। इसलिए फिर से आप उन इंद्रियों को वश में कर लीजिए। ऐसे हे स्वामी, आप हमारी रक्षा करिए, हमारे चित्त का आकर्षण करके अपने नाम में लगा लीजिए। ऐसे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव।
बार दोनों हाथों को ऊपर कर लीजिए। भैया पीछे से भी जितने लोग बैठे हैं सभी लोग दोनों हाथों को ऊपर करके तालियों के साथ श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्थ पता लगा? तो अब आप क्या करेंगे? इन अर्थों के साथ, भाव के साथ रोज घर में कीर्तन। 2 दिन से तो बोल ही रहे हैं, आज तीसरे दिन भी। अभी तो कथा में हो जा रहा है, लेकिन कथा के बाद प्रतिदिन घर में भाव के साथ। भले ही बैठ के आधा घंटा पूजा नहीं कर सकते, घुटनों में दर्द है, कमर में समस्या है, लेकिन सोफे पे बैठ के, कुर्सी पे बैठकर, बिस्तर पे बैठकर कर सकते हैं। और ऐसे ही भाव के साथ, तालियों के साथ, ताली बजाने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए कि हम अकेले बैठ के ताली बजा रहे हैं, गा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। कभी भी नहीं। आप हर कार्य को करने से पूर्व सोचिए हम कर किसके लिए रहे हैं। श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं। किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। और हमारे प्रभु तो इतने भक्त वत्सल हैं, इतने सरल हैं महाराज, जहां आप बुला दीजिए वहीं प्रकट हो जाएंगे, कहीं भी। एक घटना याद है, हमारे पिताजी के गुरुजी हमारे घर पे आए हुए थे और वो चारों धाम की यात्रा पर जाने वाले थे। ट्रेन चूंकि यहीं से थी तो हमारे घर पे एक दिन पूर्व आए और रुके। सुबह सुबह वहीं आप सभी लोग जानते हैं कि लोग कितने बजे उठते हैं। जो भी आज भी पुराने लोग हैं वो अपने समय से उठ जाते हैं। आज की जनरेशन का नहीं कहना, वो 7 बजे उठे, 6 बजे उठे, 9 बजे उठे, 12 बजे उठे। वो ब्रह्म मुहूर्त में आज भी उनकी अवस्था इतनी हो गई, फिर भी आज भी उठ जाते हैं। इतनी वृद्धावस्था है फिर भी। और उठकर, चूंकि गर्मी का, यही जून का महीना होगा, क्योंकि बद्रिकाश्रम वगैरह आप इसी समय जा सकते हैं, तो छत पर सुबह सुबह नहा धो करके जा करके अपनी संध्या, अपना पूजन। उनका एक नियम है, जब वो बाहर कहीं भी निकलते हैं तो अपने गोपाल जी, अपने ठाकुर जी को साथ लेकर। तो उनके गोपाल जी, ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, वो शालिग्राम जी रखते हैं। शालिग्राम जी की बटिया प्राय लोगों के घर में होती है, सबने देखा होगा। वो थे उनके पास। वो सुबह नहलाए धुलाए, चंदन लगाए, अपना जप किए। उसी समय सुबह सुबह हमको ये काम सौंपा गया कि जाओ, हम दादाजी बोलते हैं, पिताजी के गुरुजी मतलब पितृ, तो हम उनको दादाजी। तो कहा गया कि जाओ दादाजी को सुबह सुबह पूजन कर लिए होंगे, पानी दे दो, चाय दे दो। तो छत पर थे, हम लेकर गए तो वो पूजा कर लिए, कहे अच्छा चाय है, ठीक है रुक जाओ। तो अब गोपाल जी को लेके चलते हैं, तो उन्होंने पूजा कर लिया, ऐसे सामने रखे हुए थे। और जब हम चाय लेके गए तो वो कहे कि रुक जाओ। उठाए अपने शालिग्राम जी को, और इतना बड़ा स्टील का डिब्बा था जिसमें वो पूजा की सामग्री रखते थे। उसी डिब्बे में एक छोटी सी कटोरी भी थी, उसमें गोपाल जी को डाले, ठाकुर जी को, और बंद कर दिए। कह रहे हैं कि ठाकुर जी हम जहाँ जाइब, जैसे जाइब, जैसे रह वैसे ही ना रही। अब रास्ता में लेके जाए कि बात कैसे लेके जाएंगे? पहले डिब्बा में इनका पूजा हो गया, अभी डिब्बा में बंद हो जाइए। अब जाके हरिद्वार में निकलिया, जैसे हम डुबकी लगाई, यो डुबकी लगी। सत्य घटना। तो उस दिन लगा कि वाकई भगवान इतने सरल हैं, उनको डिब्बा में
बंद कर दिया, इससे उनको कष्ट नहीं होता। वो तो भगवान के भाव को, भगवान भाव के भूखे हैं, भक्तों के भाव को देखते हैं किस भाव से है। वो जहां जहां ले जाते हैं तीर्थ पर, उनको लेकर जाते हैं। और वास्तव में वो भगवान हैं, उनको क्या आवश्यकता है भोग लगाने की या नहलाने की? वो तो सदैव पवित्र, और ना ही खाते हैं वो। हम भोग लगाते, वो खाते हैं क्या? उल्टे जो भोग लगता है थोड़ी देर बाद हमें को मिल जाता है प्रसाद, हम खा लेते हैं। और कदापि ठाकुर जी खाने भी लगे तो महाराज आज जो इतना लोग खिलाते हैं ना, संख्या भी थोड़ी हो जाएगी, थोड़ी। उदाहरण देख लीजिए, हमको कोई चीज बहुत पसंद है तो वो कहाँ अच्छी मिलेगी, वहां से हम जाके ले आते हैं। भले ही वो 2-4 किलोमीटर दूर हो वो दुकान, जाके ले आते हैं। लेकिन अगर घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा हो तो हम ये कोशिश बहुत ही कम करते हैं कि हम उतनी दूर जाके अच्छी वाली मिठाई लाएं। बगल की दुकान खुली है तो ले लेंगे, अन्यथा घर में हलवा बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे, चूरन बनाएंगे, चढ़ा देंगे। पसंद है। भगवान तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कुछ भी दो, मन से तो दो, कुछ भी दो, स्वीकार है। लेकिन ये तो हमारा भाव है, हम उनको क्या खिलाएं प्रेम से। जैसे हमारा छोटा बालक होता है घर में, खाना नहीं खाता तो हम कोशिश करते हैं उसको क्या पसंद है वो खिला दे। ज्यादा तीता नहीं खाएगा तो मिर्चा कम डाल के बनाएंगे, मीठा पसंद है तो मीठा बना देंगे, खीर बना देंगे, हलवा बना देंगे। वैसा ही भाव प्रभु के प्रति भी रखिए। प्रभु कहते हैं हमसे संबंध तो जोड़ो, जिस संबंध में आप हमें रखोगे हम उपस्थित हो जाएंगे। मीरा ने याद किया स्वामी रूप में मेरे तो गिरधर गोपाल, भगवान गिरधर बन के रहें। आप किसी भी रूप में उनको याद करिए। हम कल कथा में उपस्थित थे, आप सभी को याद ही होगा कि हम परीक्षित जी पहुंचे थे गंगा जी के तट पर, अनेक ऋषियों के साथ बैठे थे और सभी ऋषि से एक ही प्रश्न पूछा उन्होंने कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य हयत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाणस्य मतलब मरने वाला जो है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या किया जाए कि मरण जो है मंगल बने, क्या किया जाए कि मरने के बाद पुनः इस मृत्यु लोक में पुनः ना आना पड़े, पुनः उस जननी के जठर में ना आना पड़े। ऐसा क्या किया जाए? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम की स्थिति ना उत्पन्न हो। यह जो आवागमन है उससे छुटकारा। आवागमन माने इस संसार में बार बार जन्म ना लेना पड़े, इससे बार बार जाना ना पड़े, इससे छुटकारा कैसे मिला जाए, कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा? प्रथम दिवस भी बताए थे, यही बताती है श्रीमद् भागवत। पूछ लिया। अब एक बात सुनिए, बड़े बड़े ऋषि से पूछा गया, उसमें व्यास जी भी थे जिन्होंने रचना की है, लेकिन कोई उनको